जो बहुत सारे मॉर्फीम्स मिलकर के एक सेंटेंस को मीनिंग देते हैं, उसे ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड कंपोनेंट है सिंटैक्स। सिंटैक्स इज द थर्ड कंपोनेंट। सो व्हाट इज सिंटैक्स? Syntax in the context of grammar refers to the rules that govern how words and phrases are arranged to form grammatically correct sentences. तो syntax ये कहता है कि वर्ड्स और फ्रेज का किस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर ताकि हमें एक मीनिंग मिल सके। वर्ड्स और फ्रेज का इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर ताकि वो हमें एक अर्थ प्रदान कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर, ये एक करेक्ट सिंटैक्स है और एक हमें एक करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट मीनिंग दे रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना रहा है। बट अगर हम कहते हैं आई वॉन्ट आई गो डॉक्टर टू आई, तो इसका सिंटैक्स गलत हो गया, ये हमें एक मीनिंग नहीं दे पा रहा है, ये ग्रामर के रूल के बाहर हो गया, ये हमें एक करेक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, हम वाक्य के सेंटेंस के अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सिंटैक्स इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंस टू गिव अस अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सो मूविंग फर्दर फ्रेंड्स, next component is semantics. Semantics is the study of how grammatical structures like word order and morphology contribute to meaning. It explores the relationship between the form of a sentence, syntax, and its meaning, semantics. कहने का मतलब है कि ये मॉर्फोलॉजी और वर्ड ऑर्डर को सेंटेंस के अंदर जो मॉर्फोलॉजी होती है और जो वर्ड ऑर्डर होते हैं वो क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग समझेंगे, जैसे रन का मतलब होता है रन इन द फील्ड, इसका कहने का मतलब कुछ और होता है। बट रन द बिजनेस, इसका मतलब कुछ और होता है। रन द मशीन, इसका मतलब कुछ और होता है। लेकिन वर्ड सिर्फ रन का ही यूज किया जा रहा है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एक वर्ड का सेंटेंस के अंदर यूज किस तरह से किया जा रहा है, उसका मीनिंग उसका मीनिंग किस तरह से पोर्ट्रे हो रहा है, उसका मीनिंग किस तरह से सुनने वाला समझ रहा है। जैसे कि पीके फिल्म में बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बताया गया था। पीके फिल्म जिसमें आमिर खान एक अच्छा वर्ड का यूज करता है, अच्छा, तू मुझे सिखाएगा, अच्छा। जैसे सीमेंटिक्स का एग्जाम्पल हो सकता है, ओ माई गॉड यू आर सिक, इस ओ माई गॉड यू वॉन, ये दोनों दो सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों में इसमें मीनिंग कुछ डिफरेंट निकल रहा है। तो सीमेंटिक्स यही बताना चाहता है कि वर्ड ऑर्डर और मॉर्फोलॉजी कैसे मीनिंग हमें देते हैं, सेंटेंस में उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है और वो किस प्रकार से कहे जाते हैं ताकि उनका मीनिंग किस तरह से सुनने वाला समझ पाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ही, ओ माई गॉड एंड ओ माई गॉड यू आर सिक, मतलब कुछ दुख वाली मीनिंग है इसमें। और ओ माई गॉड यू वॉन, मतलब इसमें कुछ खुशी है, कुछ खुशी का मीनिंग मिल रहा है। तो ये होता है सीमेंटिक्स। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज pragmatics. Pragmatics in grammar refers to how context contributes to meaning, specifically how we understand what people mean by what they say beyond the literal meaning of the word themselves. It examines how speakers imply and listener infer meaning, focusing on the relationship between language and its users in a specific situation. So friends, pragmatics
से हम ये समझते हैं कि वर्ड्स का किस तरह से सेंटेंस में यूजेस हो रहा है, सेंटेंस किस तरह से यूज किया गया है और उससे हमें क्या मतलब, क्या किस संदर्भ में बात कहा गया है और जिससे उसका क्या मीनिंग निकलता है। जैसे बात का लिटरल मीनिंग कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल मीनिंग कुछ और होता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया ही, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्रैग्मेटिक्स का ये मतलब होता है कि लोग अपनी कहे हुए बात से क्या बताना चाह रहे हैं, लोगों के कहे हुए बात का क्या मतलब निकलता है। किसी सिचुएशन के आधार पर एक ही सेंटेंस का दो सिचुएशन में दो अलग अलग मतलब भी निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल से, कैन यू ओपन द डोर। कैन यू ओपन द डोर में कहने वाला लिसनर से ये नहीं उसकी क्षमता को नहीं परखना चाह रहा है कि क्या वो सक्षम है दरवाजा खोलने में, वो बस उससे वही कह रहा है कि क्या तुम कृपया करके दरवाजा खोल दोगे। वो उससे ये कहना चाह रहा है। कैन यू ओपन द डोर, वो उसकी शक्ति को, उसकी कैपेबिलिटी को नहीं परखना चाह रहा है कि क्या वो दरवाजा खोल सकता है या नहीं। वो उससे ये कह रहा है कि प्लीज दरवाजा खोल दो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। Thank you friends for watching the video.